अस्सलाम वालेकुम। पिछला हफ़्ता कुछ हमारे फॉरेक्स के लिए कुछ ज़्यादा ही बुरा गया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई पिछले हफ्ते में। अब वो लोग जो कि कॉपी ट्रेडिंग कर रहे थे या वो लोग जो कि मुझे कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते थे, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो काइंडली फॉलो कर लीजिएगा और वो जो लर्निंग्स हमने पिछले कुछ हफ्तों में ली हैं वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर शामिल हैं। तो वो लोग जो कि फॉरेक्स खुद से कर रहे हैं या वो लोग जो मुझे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग, क्योंकि पॉइंट इज़ लर्निंग ना, वो जो चीज़ें हैं और मुझे क्या नज़र आ रहा है कि अनकरीब जो मूवमेंट है फॉरेक्स की वो किस तरफ होगी, नेक्स्ट फ्यू वीक्स कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल की हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो लोग जो कि फॉरेक्स कंटिन्यू कर रहे हैं या फॉरेक्स को परस्यू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो अहम है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा, माय नेम इज़ उमैर और मैं प्रोफेशनली कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंसेस मेरे हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड दैट्स हाउ दिस डॉक्टर फाइनेंस चैनल इज़ बॉर्न। और ये सारी चीज़ें जो भी मेरी जर्नी है वो मैं इसमें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रादर देन क्रिप्टो ट्रेडिंग, उससे बेहतर है फॉरेक्स की जाएगी। वो फॉरेक्स की मैनिपुलेशन इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन और क्रिप्टो इज़ अ वेरी स्मॉल मार्केट एज़ कम्पेयर टू फॉरेक्स ना। बहुत फॉरेक्स इज़ वेरी बिग मार्केट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की डेली की ट्रेडिंग है। तो अब बिल्कुल जब आप इतनी बड़ी मार्केट में जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है ना, आप बहुत सी गलतियां करते हैं और ऐसी गलतियां होती हैं समटाइम जो कि फेटल होती हैं, आपको कम्प्लीटली किल कर सकती हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये चीज़ें कर रहा हूँ 2-3 महीनों से, तो गलतियाँ एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो से बिगनर आएगा और जो शख्स पहले से थोड़ा कर रहा है उसमें ऑब्वियसली चांसेस होते हैं कि जो बिल्कुल न्यू आएगा वो ज़्यादा गलतियाँ करेगा। तो उन गलतियों को मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि रादर देन आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में मुझे कॉपी करें, देखते जाएँ मैं कैसे ट्रेड्स उठा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मामलात हो रहे हैं। तो हमारा टारगेट होगा मंथली हम 30% निकालेंगे। लेकिन फॉरेक्स इज़ अ वेरी ब्रूटल थिंग ना, क्योंकि याद होगा जब हमने ये महीना स्टार्ट किया तो हमने पहले हफ्ते ही अपना मतलब एक 30% का टारगेट दिया, हमने 100+ अचीव कर लिया। ठीक है, 100% की प्रॉफिट्स निकाल दी हमने पहले हफ्ते ही। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि फॉरेक्स इज़ अ वन स्टेप अवे फ्रॉम ब्लोइंग अप ना। तो हमसे पिछले हफ्ते गलती हुई जिसकी वजह से अकाउंट तकरीबन ज़्यादातर लोगों के ब्लो आउट हो गए। तो वो लोग जिनके लॉसेस हुए हैं, ठीक है, वो लोग जो कि फॉलो करना चाहते हैं, दोनों दोनों के लिए अहम है और दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर वो पहले से कॉपी कर रहे हैं तो पहले वो पूरी स्ट्रैटेजी क्लोज़ करेंगे, क्लोज़ करने के बाद न्यू स्ट्रैटेजी के तौर पे मुझे ज्वाइन करेंगे, दोबारा से ज्वाइन करेंगे और $50 से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे इनका मल्टीप्लायर 0.3 या 0.5 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, जितना छोटा मल्टीप्लायर होगा उतना मैं ईजिली खेल पाऊँगा और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम कम से कम नुकसान खाएँ। ठीक है, एंड ये हो गया। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लास्ट वीक में जो ट्रेडिंग हमने ली थी और इसमें जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ आए थे और जो लर्निंग्स हमारी हुई हैं और फ्यूचर ऑफ कॉपी ट्रेडिंग और फॉरेक्स में हम क्या चीज़ें जो है वो करने वाले हैं और क्या नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट वीक फॉरेक्स का कैसा होगा। और मैं आप लोगों को मना किया था कि रीस्टॉक करने से पहले हम एक बार अपने लेसन्स को गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या गलतियाँ की और किस किस चीज़ के से हम जो है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ट्रेडिंग इज़ लाइक अ साइकिल, आपको कुछ टाइम लगेगा आपको जो है ना वो एडजस्ट होने में, बट पॉइंट इज़ ऑफ सर्वाइवल। ठीक है ना, प्रॉफिट्स आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके सामने ये जो चार्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ 4 आवर चार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, अगर आप देखें तो गोल्ड ने एक ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन जो है वो आज बिल्कुल इसके करीब खड़ा है। मैं आपको बताता हूँ कि आगे के क्या मामला होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं जो लास्ट वीक जो लोग मेरे साथ कॉपी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे तो उनको याद होगा कि तकरीबन कुछ ज़्यादातर लोगों के तो अकाउंट वाइप आउट हो गए हैं, क्योंकि हम एक बहुत बुरी ट्रेड में फंस गए थे। मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर खुदा ना खास्ता एक गलती हो जाए तो मतलब इट कुड मीन अ एंड। ठीक है ना, तो खैर आज लेकिन द पॉइंट इज़ द लर्न। ठीक है ना, फ़िलहाल स्टार्टिंग में तो हमने सीखना है। सही है, सीखने के अंदर गलतियाँ माफ़ है, लेकिन अगर आपने गलती से और लॉसेस से कुछ सीखा नहीं तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो खैर अब ज़रा मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या मामला हुए और किस तरीके से हम फंस गए थे पिछली बार। तो हुआ क्या था कि हमारे पास एक पोजीशन थी जो कि हमने एक शॉर्ट पोजीशन मतलब बहुत स्मॉल पोजीशन थी जो कि हमारा इरादा था कि हम ले रहे हैं। ठीक है ना, और उस पोजीशन के अंदर अगर आप देखूं तो मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, कि आइडिया था कि देयर वाज अप ट्रेंड गोइंग ऑन, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और यहाँ से ऊपर जाना था, लेकिन इसने रिट्रेस लिया। रिट्रेस लेने के बाद इट वाज गोइंग अप।
ठीक है ना। अभी आहिस्ता आहिस्ता तो मोमेंटम पकड़ रहा था, तो हमारा ख्याल था कि ये यहाँ से निकलेगा और मेजर 4 आवर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो कम से कम 100-150 निकाल लेंगे। लेकिन हुआ क्या, हमने देखा कि यार मज़े की नहीं है, तो एक छोटी सी ट्रेड, एक सीजनल ट्रेड में जो मैंने कहा छोटी सी जो ना इंट्राडे ट्रेड मिल रही है, ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने सारा चीज़ें रखी, और यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद जब मैं मेटा ट्रेडर पे, क्योंकि आपको जो है वो स्विच करनी पड़ती है जाके, तो उसके बाद आप मेटा ट्रेडर पे जब आप ऑर्डर डालते हैं, तो जब तक मैंने ऑर्डर डाला और मैं क्लिक कर रहा था एसएल, तो एसएल लग नहीं रहा था, ठीक है, मतलब इंटर नहीं हो पा रहा था। तो मैं पता नहीं क्या हुआ, जब मैंने देखा तो मार्केट इतनी नीचे जा चुकी थी, ठीक है, आप ये देखें कितनी बड़ी कैंडल है, 5 मिनट के अंदर इतनी बड़ी कैंडल, ठीक है। तो अब यहाँ तो ये था कि हम इतना बड़ा लॉस मतलब रियलाइज़ करके ट्रेड क्लोज कर देते, जो कि बेवकूफ़ी है कि अब एक बार गलती से हो गया तो आपको नज़र आ रहा है अप ट्रेंड है तो जाएगी वापस ऊपर है। इसी तरह हुआ कि 5 से 10 मिनट के अंदर मार्केट ऊपर आई, और मुझे नज़र आया कि यार चलो ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट करके दोबारा ऊपर आ गई है, तो अब मोस्ट लाइकली यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, पहले तो हम ये स्टॉप लॉस ना लगा पाए, और जिस तरीके से एकदम से कैंडल बनी और भाग गई, उसके बाद ये वापस आई। वापस आने के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग चलो यहाँ तक आएगी फिर हम प्रॉफिट ले लेंगे, अब जब लॉस नहीं लिया तो प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ लें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि मार्केट आई, मार्केट आने के बाद मेरी आंखों के सामने इसने नीचे कैंडल बनाई, क्लोजिंग ली, उस वक्त दिल कर रहा था कि हम लें, लेकिन फिर इट वाज अ बेवकूफ़ी कि हम 2 या 3 ट्रेड्स एक साथ नहीं खोल सकते, ठीक है, क्योंकि आप लोगों में ज़्यादातर के जो मल्टीप्लायर्स हैं वो 1 के लगे हुए हैं, ठीक है ना, या 1 या 2 या 3 के। तो इट वाज़ अ वेरी बैड थिंग, जो कि बाद में रियलाइज़ हुई मुझे, क्योंकि मैंने बताया था कि हम भी लर्निंग है, जैसे जैसे चीज़ सीखते जाएंगे साथ साथ इम्प्रूव करते जाएंगे ना। तो मैं आज आपको बताता भी हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है, ताकि मैं लॉसेस को मिनिमाइज़ करके रख सकूँ आप लोगों के साथ और सारी चीज़ों के साथ ना। हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है सेकंड ट्रेड खोलने का, तो हम यहाँ से शॉर्ट खोल लेते और ये पूरा मोमेंटम कैप्चर कर लेते। लेकिन मेरा ख्याल था कि यार ये इतने मल्टीपल लेवल्स हैं और अप ट्रेंड है, ठीक है ना, 4 आवर का इतना मज़े का अप ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट जाना एक बेवकूफ़ी होती है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट था, किस्मत ख़राब हमारी, इसने आया और यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे गया, इस सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, उससे नीचे गया, इसको भी ब्रेक, मतलब हर चीज़ को ऐसे तोड़ता हुआ गया है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे बेचारे लिक्विडेट हो गए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज़ की और उसके बाद री एनालिसिस किया, और मैंने देखा की फ्रेम के ऊपर जाके, मतलब एक की सपोर्ट के ऊपर जाके इसने दोबारा से उठना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक फिर हमने उसी दिन शाम को $10 जब रह गए थे हमारे पास, तो हमने दोबारा से ट्रेड ली और यहाँ तक आए, ठीक है। यहाँ से फिर दोबारा एक शूटिंग स्टार बना, यहाँ से दोबारा हमने एक ट्रेड उठाई, ये भी प्रॉफिटेबल ट्रेड गई, लेकिन उस वक्त तक ज़्यादा लोग लिक्विडेट हो चुके थे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उस दिन कोई ट्रेड नहीं उठाई। मैंने आप लोगों ने ज़्यादा लोग कह रहे थे कि क्या हम करें, मैंने कहा एक बार हम एनालिसिस करेंगे कहाँ हमने गलती की, कहाँ इस तरीके से हम नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत ना हो, उससे बच सकें। उसके बाद फिर आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप अगर आपने करना हो तो कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई पुरानी स्टोरी। क्या है आज के दिन हमने क्या किया, ठीक है। अब मैं आपको यही कहता हूँ कि यार आज मैं आपको एक वीडियो भी मैंने डाली थी, अगर आपको याद होगा, किस तरीके से पैसा देखें गोल्ड से निकल के बिटकॉइन में जा रहा था। तो हमने शॉर्ट पोजीशंस ली हुई थी, इट वाज़ वेरी गुड पोजीशन, नॉट बैड, नथिंग बैड ना, हर लिहाज से इट वाज़ अ गुड पोजीशन। बट सडनली हमारे जो ट्रंप साहब है ना, ठीक है, वो शाम को अनाउंस करते हैं कि यूरोपियन यूनियन पे 50% और स्मार्टफोन्स के ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहा हूँ। जैसे ये न्यूज़ आई, इट वाज़ अ बैड न्यूज़, अनसर्टेनिटी की थी, और जब भी अनसर्टेनिटी होगी दुनिया में गोल्ड उठेगा। वो जो कि डाउन ट्रेंड पे था गोल्ड, ठीक है, हर लिहाज से सही जा रहा था, सडनली जब उसको ये हुई तो उसको मोमेंटम मिल गया, ठीक है। उसने जाके अब अपना इसके बाद 4 आवर चार्ट पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसका जो 4 आवर चार्ट की सपोर्ट थी, मतलब जो ट्रेंड लाइन है, उस पर जाके हिट कर दिया, ठीक है। हिट किया तो हमने पिछली बार जो गलती की थी कि चलते हुए मोमेंटम में घुसने की कोशिश की थी, वो हमने नहीं की, इस बार हमने वेट किया, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 15 मिनट चार्ट के ऊपर कि आज की ट्रेड के अंदर हमने क्या किया, आज की ट्रेड में हमने फिर वेट किया, ठीक है ना, हमने वेट किया कि मार्केट जाए ऊपर, ऊपर जाके दोबारा नीचे आए, फिर हम इंटर होंगे, सही है। अब यहाँ पे हमने लिया हुआ था, यहाँ पे एसएल से हिट हुए, ठीक है, और यहाँ पे मैं 2-3 ट्रेड्स उठाई हुई थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा लोग लिक्विडेट हो चुके थे, तो मैं फ्री हैंड होके खेल रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसने रिट्रेसमेंट ली यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट इज़ अ यस पाथ, ये ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया, अपनी रेजिस्टेंस 4 आवर को टच किया, उसके बाद नीचे आई, जब नीचे आई दैट वाज अ टाइम कि आप उठाते हो, सही है।
मैंने भी ऐसे ही किया, जैसे नीचे आई अपनी रेजिस्टेंस को हिट किया, यहाँ से 3 ट्रेड्स उठाई, ठीक है, 3 ट्रेड्स उठाई, और जो पूरे दिन के लॉसेस थे, मतलब पुराने लॉसेस तो नहीं थे, जो दिन के यहाँ के स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे। अब क्या था कि जब याद रखिएगा कि अगर एक ट्रेड गलत गई है ना 0.01 लॉट की, उसकी रिकवरी के लिए आपको नेक्स्ट ट्रेड 0.02 की खोलनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 ट्रेड्स खुली हुई थी, तो यहाँ से रिकवरी के लिए मुझे 3 खोलनी पड़ी रिकवरी के लिए, समझ रहे हैं कि पुराना भी रिकवर हो प्रॉफिट भी हो। अब जब कॉपी ट्रेडिंग में हमारा मल्टीप्लायर 1 का लगा हुआ है ना, तो ये चीज़ मैं नहीं कर पा रहा था आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बहुत सी बार मार्केट के अंदर से जो मज़े की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो निकल जाती थी, ठीक है। क्योंकि आज फ्री हैंड था हमारे पास, तो हमने किया कि यहाँ से दोबारा उठाई, ठीक है, और यहाँ पे ले जाके हमने सेल आउट किया, ऐसे यहाँ पे अपने लॉसेस रिकवर कर लिए। उसके बाद फिर मुझे नज़र आया कि यार ये यहाँ से दोबारा रिवर्सल ले रहा है, हमने एक ट्राई किया, लेकिन खैर $2 का हमारा एसएल हिट हुआ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आगे का देखते हैं। अब टैरिफ का मतलब क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर एक दोबारा से ट्रंप साहब ने जो ये मिडल ईस्ट का दौरा करके गए हैं, बजाय इस दौरे के बाद जाने के सुकून हो, और मसले मसाइल शुरू कर दिए इन्होंने ना। तो अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड को एक इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला कि जहाँ से गोल्ड डाउन ट्रेंड स्टार्ट करा था, वहाँ से इसने अप ट्रेंड शुरू कर दिया उल्टा। अब प्रॉब्लम इसकी मार्केट आ रही है 3 दिन, मतलब 2 दिन के लिए बंद, ठीक है। आज है फ्राइडे, मार्केट खुलेगी अब मंडे को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक गैप है, ठीक है ना, ये गैप आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे नहीं है, उससे अचानक से मार्केट खुली है, उसके दरमियान में इतना बड़ा गैप है, ठीक है। ये गैप क्यों क्रिएट होता है? जब मार्केट फ्राइडे को बंद होती है और मंडे को खुलती है, तो क्योंकि फॉरेक्स बंद है लेकिन गोल्ड तो फिर भी ऑफ मार्केट तो ट्रेड हो रहा है, तो उसमें जो प्राइस डिफरेंस आता है उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबल सिनेरियोज है, सही है। पहला पॉसिबल सिनेरियो है कि टैरिफ की वजह से, ठीक है। एक तो देखें जो टैरिफ लगाए हैं हमारे ट्रंप साहब ने, ठीक है, उस टैरिफ की जो वो है मतलब फंडामेंटल है, वो अनसर्टेनिटी है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि बढ़ा रहा है हमारे पास गोल्ड को, ठीक है ना, गोल्ड को पुश कर रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम इस कि यहाँ पे आके गोल्ड हो रहा है फ्राइडे को क्लोज, सही है। अब मार्केट खुलेगी मंडे को। अब टैरिफ, इसकी आदत है ट्रम्प साहब की कि लगाते हैं और हटा देते हैं। जब टैरिफ हटेगा तो ये हो जाएगी मार्केट में सर्टेनिटी की न्यूज़, और ये अच्छी होगी, ये गोल्ड को नीचे पुश करेगी। अगर खुदा ना खास्ता मार्केट इस तरीके से गैप के साथ मार्केट यहाँ क्लोज करती है तो आप फंस जाओगे, ठीक है। और अगर ऑन द अपोजिट हैंड कि अगर मार्केट में टैरिफ वो रिवर्स नहीं करता है, ठीक है ना, ट्रम्प साहब बोलते हैं नहीं टैरिफ लगे रहेंगे, तो फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके निकल जाएगी और फिर पता नहीं कहाँ जाती है, ठीक है ना। अब दोनों सिनेरियोज हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है फ्राइडे की, 2 दिन बीच में गैप है। अगर यहाँ पे कोई पोजीशन खुली छोड़ दी हमने, और कोई भी किसी की भी खुली हुई है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर खुदा न खास्ता गैप से अगर कोई अच्छी न्यूज़ आई हुई तो ये यहाँ से खुलेगी, तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो लिक्विडेट होने का खतरा है, मतलब गैप से जब खुलेगी तो लिक्विडेट होने का खतरा है। ऑन द अपर हैंड है अगर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती है, तो फिर क्या होगा कि मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, तो फिर आपको और फ़ायदा है। तो यानी कि एक बहुत बड़े अजीब से जुए की पोजीशन बिला के खड़ी कर दी है, जिसमें आप कोई कुछ कह नहीं सकते, और ये पोजीशन भी ऐसी है कि जो महीनों में हफ्तों में एक बार मिलती है। अब यहाँ से जिसने एंट्री ली और यहाँ तक ले जाके प्रॉफिट आउट किए होंगे तो अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। यहाँ से अगर मतलब ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जब ये 4 आवर ट्रेंड को हिट कर रहा होता है, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बंदे को मतलब की पॉइंट्स होते हैं जहाँ से प्रॉफिट निकाला जा सकता है। बीच वाली जो ट्रेड्स होती हैं बड़ी रिस्की होती हैं, उनको पता नहीं होता मार्केट किधर जाएगी। अब यहाँ का तो पता है ना, यहाँ तो मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, मतलब बीच में जिगजैग नहीं करेगी। अब फंस गए हम लोग, क्या किया जाए? तो नेक्स्ट वीक देखते हैं, जब मंडे को कैंडल्स ओपन होंगी और इंस्टीट्यूशंस पोजीशन लेंगे तो देखेंगे कि गोल्ड किस तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई मार्केट की अपडेट्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ज़रा मैं आप लोगों के साथ जो मल्टीप्लायर के मामला हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लूँ, जो कि मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ। मैं आपको याद होगा कि मैंने मल्टीप्लायर आप लोगों को समझाया था कि अगर मेरे पास $100 डले हुए हैं मेरे अकाउंट में और आप 50 से डाल रहे हैं, तो आपका मल्टीप्लायर कितना बनेगा? हाफ, मतलब हाफ होगा। जो भी मल्टीप्लायर होगा हर चीज़ उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मैं सिर्फ एक लॉट खोलता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ऐसी नहीं होती कि आप एक ही पोजीशन के ऊपर गुजारा कर सकें, सही है। अब जब एक ही पोजीशन में गुजारा नहीं कर सकते और मल्टीपल ट्रेड्स खोलने मतलब मेरे हाथ बंध जाते हैं, तो लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ बैड थिंग जिसकी वजह से मैं फंस रहा हूँ, तो मैं पोजीशंस नहीं खोल पा रहा। तो अब मैंने यही एस्टिमेट लगा रहा था कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम ना। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब आप लोगों का जो मल्टीप्लायर है ना,
जो समझ में आ रहा है वो यही है कि 0.3 या 0.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि मुझे मल्टीपल कम से कम, जहाँ मैं एक पोजीशन खोल पा रहा था वहाँ 3 से 4 पोजीशंस में खोल पाऊंगा सेम प्रॉफिट्स के अंदर या सेम लॉसेस के अंदर। आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें ये होगा कि मैं अपने तरीके से सही से खेल पाऊंगा, तो लॉसेस के चांसेस कम होंगे। अच्छा, आपने करना क्या है, मैं अपना जो वॉल्यूम है वो रखूँगा 150, आपने रखना है 50, ताकि जो आपका मल्टीप्लायर है वो 0.3 या 0.5 मैक्सिमम, इससे ऊपर ना आ जाए। अगर इससे ऊपर का मल्टीप्लायर लग रहा है तो फिर आप क्या करें मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं अपने ये पैसे बढ़ा दूँ, ताकि ऑटोमेटिकली आपका मल्टीप्लायर डाउन हो जाए। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, मतलब वी आर गोइंग फॉरवर्ड, एंड इंशाल्लाह जो लेसन हमने सीखे हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मामला बेहतर होंगे पहले से। ठीक है, लेकिन अगेन मार्केट है, किसी की सगी नहीं होती। अब यहाँ पे जिन्होंने भी खोली हुई थी, मतलब मैं जिस भी ग्रुप्स में ऐड हूँ सब ही शॉर्ट पे बैठे हुए थे, सब लोग ही। ठीक है, मतलब और ज़्यादातर पेड ग्रुप्स हैं या जो मामला हैं, सबको जो भी कन्वर्जेशन हो रही थी वो सारी शॉर्ट की कन्वर्जेशन थी। सडनली ट्रम्प साहब आते हैं, एक न्यूज़ अनाउंस करते हैं और सबकी बैंड बजा देते हैं, सब लिक्विडेट। ठीक है ना, सब पोजीशन ऐसा हट हो जाते हैं। तो ये मार्केट है, किसी की सगी नहीं है। ठीक है, बाजू का न्यूज़ पे रिएक्ट कर जाएगी, बाजू का फंडामेंटल्स पे होगा, तो सारी चीज़ें आपको फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल, दिस इज उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।